ख्वाब, सपने, ड्रीम्स, कई शब्द लेकिन मायने एक। हर लड़के अपने जीवन को लेकर कई सारे सपने बुनती है, लेकिन उन्हें साकार करने का साहस हर कोई नहीं कर पाती और कुछ ऐसी होती हैं जो इस साहस से भी कई आगे बढ़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिनके ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत उनकी ताबीर रही है। वे माइलस्टोन है हर युवा लड़की के लिए। जब हम उन्हें देखते हैं तो उनके जैसा अचीव करने का सोचते हैं, लेकिन उनके जैसा होने के पीछे जो स्ट्रगल है अक्सर उसे देखना, समझना, जानना भूल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे देश की उन्हीं महिलाओं के बारे में जिन्होंने विश्व के फलक पर देश को लीड किया है, और लीड लेती लड़कियां डेयरिंग होती हैं। पहली डेयरिंग लेडी है ढींग एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल हिमा दास, जिन्होंने पिछले साल जुलाई के महीने में सिर्फ 19 दिनों में 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल देश के नाम कर दिए। एल इंडिया, फेमिना, वोग जैसी मैगजीनों के कवर उनकी तस्वीरों से चमकते हैं। एक वो भी समय था जब मामूली से जूते पहनकर हिमा दास अपनी ट्रेनिंग किया करती थी और किसी रंग से अपने जूतों पर एडिडास लिख लिया करती थी। आज वही एडिडास की कंपनी हिमा दास के नाम से अपने जूते बेचती है। वो इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिमा दास असम के ढींग गांव में पैदा हुई एक किसान परिवार में, जो हर साल बाढ़ में अपना सब कुछ गवा देते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि हिमा की ट्रेनिंग और उसके स्पोर्ट्स शूज का खर्च उठा सके, लेकिन हिमा के मेहनत कश कदमों को, उसके सपनों को कोई भी सुविधा का अभाव रोक नहीं सका। एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जब कोच निपुण दास ने सस्ते से जूते पहनकर दौड़ रही लड़की के सधे कदमों को देखा तो उन्हीं कदमों में उन्होंने इस सुनहरे भविष्य को भी देख लिया था। उनकी ट्रेनिंग के दौरान हिमा IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। एथलेटिक्स में हिमा अर्जुन अवार्डी भी है। हमारी दूसरी ख्वाबों वाली महिला है किरण मजूमदार शो, जिनकी सफलता हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत के दम पर, सही दिशा में मेहनत के दम पर, बिना किसी गॉडफादर के हम ऊंचाइयों पर हो सकते हैं। वे भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं। भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत उन्होंने 1978 में की। आज उनकी कंपनी अमेरिकी बाजार तक का हिस्सा है। वे डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला न होने के बाद उन्होंने जूलॉजी में ऑनर्स किया। इसके बाद मेलबर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और अपने देश लौटकर इस फर्म की स्थापना की। उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि एक 25 साल की उम्र की लड़की को कोई भी बैंक कंपनी की शुरुआत करने के लिए लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इससे भी बड़ी दिक्कत उनको आई अपनी कंपनी के लिए कर्मचारियों को जुटाने में। इसी दौरान भारत में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई सारी कंपनियां आ चुकी थी। इनके बीच अपनी एक अलग पहचान बनाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन हौसले मुश्किलों से नहीं रुकते। आज बायोकॉन कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के 2 अलग अलग बायोसिमिलर के लिए US FDA से अप्रूवल लेने वाली पहली कंपनी बन गई है। सोच यदि समाज को देने की हो तो आप बहुत कुछ पाते हैं, ये कहना है किरण मजूमदार शो का। गीता गोपीनाथ IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ इकोनॉमिस्ट का पद पाने वाली पहली भारतीय महिला। कई सारे देशों में अर्थव्यवस्था की सलाहकार गीता गोपीनाथ एक किसान परिवार में जन्मी हैं। बेहद साधारण जीवन से असाधारण हो जाने का ख्वाब देखने वाली महिलाएं उनको फॉलो करती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया और आज तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगातार रिसर्च कर रही हैं और इसकी सुधार के लिए की गई उनकी मेहनत के कारण उन्हें ये पद मिला है। यानी 49 की एज में भी आराम की नौकरी करने की बजाय वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। जब उन्हें IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया, उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की गाड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी और बहुपक्षीय संस्थाओं के सामने चुनौतियां खड़ी थी। इसके बावजूद गीता ने इस पद को स्वीकार किया। आज गीता पूरे विश्व में विलक्षण और अनुभवी अर्थशास्त्री मानी जाती हैं। क्रिकेट चैंपियन मिताली राज, जो पुरुष प्रधान क्षेत्र में दखल देने वाली महिलाओं में से एक है, वे देश की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार
2005 और 2017 में आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं महिला वनडे में 6000 से ज्यादा रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। जोधपुर की रहने वाली मिताली राज को एक दिन क्रिकेट और भरतनाट्यम में से एक चुनने के लिए कहा, जबकि दोनों ही उनका पैशन था और उनके लिए मुश्किल रहा किसी एक को चुनना। उनके पिता को घर के खर्चों में कटौती इसलिए करनी पड़ी ताकि बेटी क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सके और मां को नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी कि वे बेटी की फिटनेस पर ध्यान दे सके। एडवोकेसी एक सामान्य सा माने जाने वाला प्रोफेशन और महिलाओं के लिए उतना ही मुश्किल भी, जिसमें पुरुषों की सफलता महिलाओं से कहीं ज्यादा आंकी जाती है। लेकिन इस मान्यता को खारिज किया जिया मोदी ने। वे देश की जानी मानी कॉरपोरेट वकील हैं। उनकी फर्म देश की सबसे बड़ी कानूनी फर्मों में से एक है। कानूनी पेशे में खुद को स्थापित करने और भारतीय कानून प्रणाली के अनुकूल होने के दौरान एक दो नहीं बल्कि संघर्षों का एक पूरा बंच उन्हें मिला। 2019 में जिया मोदी फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रही। वे वास्तव में उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो कानूनी पेशे में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मानसी जोशी, जिन्होंने एक एक्सीडेंट के दौरान अपना एक पैर खो दिया, लेकिन जिंदगी से उम्मीदें नहीं। उन्हें देखकर उन सभी लोगों की आंखों में ख्वाब चमकने लगते हैं जिन्होंने ये सोच लिया था कि शरीर का कोई अंग, हाथ पैर या कोई भी अंग न होने से जिंदगी नहीं चल सकती या ख्वाब नहीं देखे जा सकते। मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन एथलीट हैं। पिछले साल पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। मानसी 6 साल की उम्र से अपने पिता के साथ बैडमिंटन खेला करती थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानसी 2011 में एक एक्सीडेंट का शिकार हुई और उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उसके बाद अपने सुकून की तलाश में उन्होंने व्हील चेयर पर ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया और वहां से गोल्ड तक का सफर तय किया। फोर्ब्स की सेल्फ मेड विमन 2020 की सूची में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। जब तक जीवन है सपने खत्म नहीं होते, फिर चाहे कितने भी अभाव हो, कितनी भी मुश्किलें आए, कहने के लिए शरीर कितना भी अक्षम हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जिन्हें सपनों को हकीकत में बदलना आता है। ये शो आपको कैसा लगा और किस तरह के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।